Yes, good morning, 8th class students. Students, today we are going to discuss the third chapter of your civics book, and the title of the chapter is Why do we need a parliament? कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है. First of all, we will discuss some important terms of this chapter. First point is parliament. पार्लियामेंट क्या होती है? आप डेली टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट क्या होती है इसके बारे में ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं. आप वैसे भी जानते हैं, केवल रिवाइज़ कर रहे हैं. इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं, सभी बातें सुनी सुनाई हैं, पढ़ी हुई हैं, आपको सब कुछ आती हैं. केवल इसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं बेटा, कोई नई चीज़ नहीं है. तो पार्लियामेंट क्या होती है? इन मॉडर्न पॉलिटिक्स अ पार्लियामेंट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट किसी भी सरकार की, खासकर हम आधुनिक सरकार की बात करें, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें पार्लियामेंट किसी भी सरकार की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, यानी विधायिका होती है. कानून बनाने वाला जो हिस्सा होता है सरकार का, वो होता है ये. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो भारतीय जो पार्लियामेंट है वो भी भारत सरकार की सर्वोच्च जो विधायिका है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है वो है. इट इज़ बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. तो द्विसदनीय है, 2 हाउसेज होते हैं. बाईकैमरल का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय, राज्यसभा एंड लोकसभा. तो 2 सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा. दोनों के बारे में आप जानते भी हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लोकसभा बेटे, लोकसभा इंडियन जो पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस है. द लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बाईकैमरल पार्लियामेंट. जो द्विसदनीय भारतीय पार्लियामेंट है उसका निम्न सदन है. पूरे देश की जो लोकसभा की जो सीटें, मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं, और इसके लिए इसमें से 2 जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं. राष्ट्रपति में से 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के होते हैं उनको मनोनीत करता है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर चुना जाता है. आप अपने लोकसभा मेंबर का नाम जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना. और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है वो भी पूछना, शायद आप जानते होंगे. नेक्स्ट, राज्यसभा. बेटा, राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है. इसके मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं. द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस ऑफ द बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इट करंटली हैज़ अ मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 245. करंट में जो मेंबर्स की जो संख्या है, नंबर है, वो 245 है. इनमें से 233 जो मेंबर्स हैं बेटे वो अलग अलग जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर हैं, या जो हमारे जो नेशनल टेरिटरीज़ हैं उसके मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं. और 12 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा. ये किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आर्ट से जुड़े हो सकते हैं, लिटरेचर से, साइंस से, और किसी भी फील्ड से. जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का नाम आप जानते हैं, रेखा का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. एक्ट्रेस हैं जो कि राज्यसभा की मेंबर्स रह चुकी हैं. सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं. नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्य की जो विधानसभा होती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जिस तरह से पूरे राष्ट्र के लिए आपने ऊपर पढ़ा है लोकसभा राज्यसभा होती हैं, ऐसे ही हर एक स्टेट की जो अपनी गवर्नमेंट होती है तो उसकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, जिसको MLA भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. वो जो मेंबर्स होते हैं वो राज्य स्तर के ऊपर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको चलाते हैं.
तो तीनों ही चीज़ें आप जान चुके हैं। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं बेटे, सीधा इलेक्शन होता है तो लोकसभा का होता है, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनके लिए वोटिंग करते हैं। जबकि लोकसभा के मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है बेटे 5 साल का होता है, आप जानते हैं। इससे पहले भी लोकसभा डिजोल्व हो सकती है। जबकि राज्यसभा एक तरह से परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजोल्व नहीं होती। इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं बेटा वो प्रत्येक 2 साल के बाद चेंज कर दिए जाते हैं, तो ये कभी भंग नहीं होती है, ये लगातार चलती रहती है। और इसके मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 वर्ष का होता है बेटे। जबकि लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड होता है वो सामान्य परिस्थितियों में 5 साल हो सकता है, इससे पहले भी ये डिजोल्व हो सकती हैं। तो बेटा आई होप you will have understood all the points, you have no doubts. Thank you beta.